क्लासिफिकेशन में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर भी होती है। ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर का मतलब क्या होता है? ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर का मतलब ये होता है कि हाउ कॉस्ट रिएक्ट्स टू चेंजिंग एक्टिविटी लेवल्स। तो आपकी कॉस्ट चेंजिंग एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। नाउ लेट्स ट्राई टू हैव अ डिस्कशन, लेट्स ट्राई टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको एक बात ये भी समझाया था, मैंने आपको कहा था कि बेसिकली जो ना चार तरह के कॉस्ट बिहेवियर होते हैं और चार तरह के कॉस्ट बिहेवियर के अंदर एक जो बिहेवियर होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया था। मैंने कहा देखो समझो ये है तुम्हारी एक्टिविटी और मैं कहा था समझो ये है तुम्हारी इस वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। क्या मतलब ये है कि तू 100 यूनिट बना ले भाई तो भी तेरी फिक्स कॉस्ट देना अगर 40,000 है तो वो 40,000 रहेगी। अगर तुम जो ना 200 यूनिट बना लो तो भी तुम्हारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। तुम 300 यूनिट बना लो तो भी तुम्हारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है इसकी एग्जांपल्स में आपके पास रेंट आ गया, आपके पास जो ना वो एडमिन स्टाफ की जो सैलरी है वो आ गई। ये तमाम की तमाम चीजें यूजुअली एग्जांपल्स होती हैं फिक्स कॉस्ट की, क्योंकि दीज कॉस्ट रिमेन अनचेंज। तो एक बात तो हो गई फिक्स कॉस्ट। दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि फिक्स कॉस्ट के अलावा जो दूसरी कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। और वो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो वेरिएबल कॉस्ट ये होती है कि आपके पास जो है अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की कॉस्ट हो तो दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज योर वेरिएबल कॉस्ट। क्या मतलब इस तरह की कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे? इस तरह की कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहने का मकसद कुछ इस तरीके से होता है कि हम ये कहते हैं कि यार ये कॉस्ट चेंजेस विद द एक्टिविटी लेवल। ये कॉस्ट क्या होती है? इट चेंजेस विद एक्टिविटी लेवल। तो एक ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज हो जाती है विद एक्टिविटी लेवल्स दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज योर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई जो ना 100 यूनिट पे कुछ और कॉस्ट है, 200 यूनिट पे कुछ और कॉस्ट है, 300 यूनिट पे कुछ और कॉस्ट है, 400 यूनिट पे कुछ और कॉस्ट है। तो ये तमाम की तमाम जो कॉस्ट होती हैं, ये तमाम की तमाम कॉस्ट जो है ना ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। इट इज चेंजिंग विद द चेंजिंग एक्टिविटी लेवल्स। फिर हमने एक और काम ये किया था कि हमने फिक्स कॉस्ट का एक वेरिएशन डिस्कस किया था। और फिक्स कॉस्ट का जो वेरिएशन हमने डिस्कस किया था वो हमने कहा था कि देयर इज समथिंग व्हिच इज टर्म्ड एज स्टेप फिक्स कॉस्ट। और स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होता है? स्टेप फिक्स कॉस्ट ये है कि एक ऐसी फिक्स कॉस्ट दैट चेंजेस आफ्टर a fixed cost that changes after a certain level of activity। तो एक ऐसी फिक्स कॉस्ट जो कि एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी के बाद चेंज हो जाती है एंड स्टेज फिक्स्ड अगेन। सो वो क्या चीज होती है कि दैट इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट। उसकी मैंने आपको ग्राफिकल इलस्ट्रेशन यूं कराई थी। मैंने कहा था स्टेप फिक्स कॉस्ट यूं होती है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था स्टेप फिक्स कॉस्ट यूं होती है। तो यूं होने का मतलब क्या है? यूं होने का मतलब ये है कि देखो ये अगेन एक्टिविटी है, ये कॉस्ट है। तुम्हारी एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक तो कॉस्ट सेम हो गई, फिर अचानक से समझो एग्जांपल 300 के बाद तुम्हारी कॉस्ट को अजीब अचानक से एक जरा इंक्रीज आया और फिर देन द कॉस्ट रिमेन्स द सेम। तो अगर आपकी कॉस्ट एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम रहे और उसके बाद अचानक से उस कॉस्ट के अंदर फ्लक्चुएशन आए तो उस केस के अंदर फिर क्या होगा? उस केस के अंदर फिर होगा किस तरह से कि हम कहेंगे कि दिस इज बेसिकली योर स्टेप फिक्स कॉस्ट। क्या है ये? आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट। सही है? यहां तक क्लियर है? अब एक चौथा एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, और हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर हमने जो डिस्कशन की थी हमने बात की थी कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि पार्शियली फिक्स्ड हो, और पार्शियली फिक्स होने के साथ साथ जो है वो कॉस्ट पार्शियली अगर वेरिएबल हो तो उस पार्शियली फिक्स और पार्शियली वेरिएबल कॉस्ट को हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या मतलब? मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा।
अच्छा भाई, क्या मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, देखें ये आपकी फिक्स कॉस्ट, अगर आपको इस स्पेसिफिक ग्राफ में से वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट निकालना है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये तमाम की तमाम चीजें वेरिएबल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, और ये जो आपकी है दिस लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर फिक्स कॉस्ट. सो हेंस रिजल्टिंगली व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट जो कि पार्शियली फिक्स्ड हो पार्शियली वेरिएबल हो. मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी, मैंने कहा था कि यूजुअली जितनी भी यूटिलिटीज होती हैं वो इस स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करती हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, चाहे वो आपका टेलीफोन का बिल हो, ये तमाम की तमाम चीजें इस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं. क्या स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं कि दे आर ऑल गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सो जब भी हम बात करते हैं अबाउट द कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, तो क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर का मतलब ये होता है कि आप उस कॉस्ट को क्या कर रहे हो, आप उस कॉस्ट को उसके बिहेवियर के तौर पे जिस तरह से उसकी फ्लक्चुएशन होती है उस तरह से आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो.